भरतपुर में टीटागढ़ फैक्ट्री सिमको में ठेकेदार के द्वारा लगे श्रमिक कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर मंगलवार को काम का बहिष्कार कर दिया। कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों को भी अंदर नहीं जाने दिया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे भाजपा नेता समाज सेवी यश अग्रवाल ने श्रमिकों एवं फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता की, लेकिन कोई सहमति अभी तक नहीं बन सकी है। भरतपुर में सिमको टीटागढ़ फैक्ट्री में ठेकेदार के द्वारा लगे गए श्रमिक कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर मंगलवार को कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद काम कर रहे श्रमिक बाहर आ गए और अन्य कर्मचारियों को भी अंदर जाने से रोक दिया। इन श्रमिकों का कहना है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए और ठेकेदारी प्रथा सिमको टीटागढ़ फैक्ट्री से बंद की जाए। श्रमिकों का कहना है कि उनको फैक्ट्री प्रबंधक ने कहा था कि अक्टूबर से उनको वेतन बढ़ा करके दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, जिस बारे में फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि 31 दिसंबर से पहले इन श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा, जिस पर श्रमिकों के द्वारा लिखित में आश्वासन देने की मांग की गई। कंपनी के लोगों का कहना है कि हम कंपनी का जो भी काम होता है, हमारी कंपनी में जो भी काम होता है वह ठेकेदार से ठेके पर कराते हैं, ठेकेदारी इनका भुगतान करता है। हम वेतन बढ़ोतरी के आश्वासन को लिखित में नहीं दे सकते क्योंकि वे हमारे कर्मचारी नहीं है। धरना प्रदर्शन की सूचना पर भाजपा नेता समाज सेवी यश अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कंपनी के अधिकारी एवं धरना दे रहे प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों से बातचीत भी की, लेकिन श्रमिकों एवं फैक्ट्री प्रबंधन के बीच सहमति फिलहाल नहीं बन सकी है। गतिरोध का दौर जारी है। श्रमिक फैक्ट्री के बाहरी धरने पर प्रदर्शन करने पर बैठे हुए हैं। बाकी का सहमति बनने के बाद में ये श्रमिक अपने काम पर जाएंगे। हम आपको बता दें कि सिमको बैंगन फैक्ट्री किसी समय में भरतपुर की आर्थिक रूप से लाइफलाइन मानी जाती थी, जहां हजारों कर्मचारी काम करते थे, लेकिन सिमको फैक्ट्री बंद होने के बाद में अब टीटागढ़ फैक्ट्री के द्वारा काम कराया जा रहा है, जिसको लेकर भी श्रमिकों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के। जो यहाँ पर सिमको यूनिट थी हमारी, अब टीटागढ़ वालों ने ले ली है। यहाँ सुबह मेरे पास सूचना पहुँची कि यहाँ लेबर गेट से बाहर बैठी हुई है, तो मैं यहाँ पहुँचा तो ये सूचना मिली कि कल कुछ लेबरों ने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, जिसका वादा पिछले 3 महीने से कंपनी द्वारा किया जा रहा था, उसके लिए उन्होंने प्लांट को थोड़ी देर रोका तो उनको गेट बाहर कर दिया गया। तो उनके समर्थन में बाकी लेबर भी आज बाहर बैठ गए। लेबर की एक छोटी सी मांग है कि जो बाहर की लेबर को आप वेतन देते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा है, आप हमें भी एक उचित वेतन तो ज़रूर दें। अक्टूबर से बताया जा रहा है इनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, लेकिन वो आज तक इनकी तनख्वाह में लग के नहीं आई। अभी मैं यहाँ आया था तो कंपनी के कुछ अधिकारी थे, जगदीश जी और यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह यहाँ खड़े थे, अभी कैमरे से वो चले गए। तो उन्होंने कहा कि सर वो एरियर्स हम बाद में सेटल करेंगे, इस बार सैलरी बिना बढ़ी हुई आएगी दोबारा। तो मैंने कहा कब तक आप सेटल करेंगे? तो उन्होंने बताया कि हम 31 तक कर देंगे, 31 दिसंबर तक। मैंने कहा आप लिखित में दे दीजिए, लेबर मान जाएगी, वो काम पे चली जाएगी। वो कह रहे हैं हम लिखित में नहीं दे सकते। अब इसके पीछे जो पूरा आप समझेंगे षड्यंत्र वो क्या है, टीटागढ़ वालों ने एक सब कॉन्ट्रैक्टर बाहर का हायर किया हुआ है, जिसके थ्रू ये लेबर की सैलरी को इनके खातों में भिजवाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये हमारी लेबर है ही नहीं। लेबर के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सब कुछ होता है, ठेकेदार के बाद भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता, ये बाय लॉ है। हम भी इंडस्ट्री चलाते हैं, हमें भी मालूम है। आप कॉन्ट्रैक्टर कितने रख लीजिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ही रहेगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से किसी भी लेबर का पैसा लेके भागा है, उसकी जिम्मेवारी भी कंपनी की होगी। अब क्या लगता है गतिरोध दूर होगा नहीं होगा? मैं तो एडवाइस करूँगा लेबर को कि अपना वो एक लीगल ओपिनियन लेके चलें और एक लिटिगेशन फाइल ज़रूर करें अपनी तरफ से, क्योंकि या तो कागज़ के बिना बात करना बेकार है, या दे दें कि एरियर्स को क्लियर कर देंगे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ पर आपस में लोगों में विरोध हो, लेकिन आज ये मेरे पीछे अगर इस बात ले खड़े हो जाएंगे तो मैं किसके घर जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे है नहीं टीटागढ़ वाले। कल रोज आके मुझसे पूछेंगे, तो इसमें तो फिर लीगल एक्शन ही लेना है मेरे ख्याल से। कह देते 31 तक एरियर आ जाएंगे, मसला यहीं खत्म हो रहा है। बहुत बहुत